गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से चलिए देखते हैं आज 17 नवंबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज और उसके बाद एडिटोरियल्स देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है ये न्यूज़ पर्टिकुलरली अभी G20 सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसमें जो ओवरऑल कंट्री है, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है, चाहे वो USA हो या रसिया हो, ठीक है, या चाइना हो, ठीक है, तो सारे कंट्री वहाँ पे वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो सभी वहाँ पे जो G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप 20 के मेंबर्स हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यहाँ पे USA रसिया की जगह पर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे चीज़ पे बात की गई है। ठीक है, तो इसमें डिस्कशंस क्या गया है, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा पर्टिकुलरली जो वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के बात की गई। उसके बाद फूड सिक्योरिटी को लेकर के बात की गई। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रिस्क है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहा है इसको लेकर के भी वहाँ पे डिस्कशंस किया गया कि देखिए इसके वजह से जो वीट है, ठीक है, उसके बाद जाकर के जो फूड सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके वजह से बहुत जगह पे क्या है ना कि भुखमरी झेलने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि वार कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, वार की वजह से क्या है ना कि अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, ह्यूमन जो है सफ़र हुए हैं। ठीक है, ठीक है, G20 में बोला गया है। तो वही यहाँ पे कहता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन से दैट कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटनिंग एनर्जी फूड सिक्योरिटी, है ना, डिवास्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इसी को लेकर के इस चीज़ को यहाँ पे फ्रंट पे आज इस चीज़ को डाला गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सारे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर्स के हो, ठीक है, तो सारे यहाँ पे इनोवेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी का आज पिक्चर्स इसमें दिया गया है। इसी को लेकर के ये न्यूज आया था। अब देखिए जब सेकेंड वन न्यूज़ की बात करते हैं तो ये वाला जो न्यूज़ है, ठीक है, अभी रिसेंटली कॉर्पोरेशन 27 ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, ठीक है, अब देखिए कार्बन बॉर्डर टैक्स की जब बात करते हैं तो कार्बन बॉर्डर टैक्स में, ठीक है, कार्बन बॉर्डर टैक्स में क्या आ जाता है, जैसे कि किस प्रकार के टैक्स आते हैं, तो इसमें वो टैक्स आते हैं जो कि सीमेंट पे, पर्टिकुलरली सीमेंट हो गया, है ना, उसके बाद जाकर के आपका स्टील आ गया, है ना, और ये सब चीज़ जो कि काफ़ी मात्रा में कार्बन का क्या करता है, कार्बन उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि अगर इसमें अगर टैक्स लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा ना कि उसका जो उत्सर्जन है, उपयोग है, वो कम हो जाएगा। अदरवाइज क्या है ना कि 2026 तक ऐसा बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है। तो इसका अभी जो इंडिया है और उसके साथ 3 अदर कंट्री, ठीक है, उन्होंने ये जो कार्बन टैक्स है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, इस पे क्या किया है ना कि इसका अपोज किया है। क्यों अपोज किया, उसके पीछे रीज़न था। उसके पीछे ये रीज़न था कि देखिए इंडिया का और जो अदर कंट्रीज था उसका तर्क देने का ये मतलब था कि देखिए चाहे वो ब्राज़ील हो, चाइना हो, ठीक है, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, तो ये सब क्या है कि लार्ज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट, ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है, कोल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यदि इस तरह से कोई भी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है ना कि वो इस पे इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, और इसका जो है क्या है ना कि इसका सही यूज किया जाता है, और जो कंट्री इसका सही यूज नहीं करता है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड कंट्री है इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सीधा सा बात ये कहा गया है कि देखिए क्या है ना कि हम लोग जो है पर्टिकुलरली इंडिया, चाइना, जो भी डेवलपिंग नेशंस है, चाहे वो ब्राज़ील हो, ठीक है, या साउथ अफ्रीका हो, ये सब क्या है ना कि इसका जो है चाहे वो स्टील हो, ठीक है, या सीमेंट हो, ये सब क्या क्या करते हैं, ये सब का सही यूज करते हैं, इसीलिए इसका हम लोग अपोज करते हैं। हाँ, यदि डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वो सब कहीं ना कहीं कभी कभी इसका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कार्बन बॉर्डर टैक्स का अपोज करते हैं। तो ये चीज़ कहा गया इंडिया और अदर 3 नेशंस के द्वारा।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन नेशन था जिसने अपोज किया, तो इसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका शामिल था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया। अब देखिए, आप जब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ है, देखिए ये तो फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, चलिए ठीक है, इसके बारे में तो देख लिए। अभी रिसेंटली क्या है ना कि जब इस न्यूज़ की बात करते हैं, तो अभी जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, तो ये इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है, ठीक है। तो इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, कि इंडिया के द्वारा नया डॉक्स, ठीक है, क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, ठीक है, जिसका कि कहाँ पे, तो पैंगोंग त्सो, ठीक है, एक लेक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ऊपर जाइएगा, ठीक है, पैंगोंग त्सो का लेक है, तो उसी के वहीं पे उसी के बारे में ये न्यूज़ आया है, ठीक है। तो उसी के बारे में है कि इस तरह से हम लोग जो इंडियन आर्मी को इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, ठीक है, उसका अपना जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांसमेंट होगा। अब देखिए, जब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस न्यूज़ के, इसमें क्या है ना कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोविड-19 के पीरियड से पहले का हो या कोविड-19 के पीरियड के बाद का हो या कोविड-19 के सिचुएशंस के ड्यूरेशंस का हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है ना कि गवर्नमेंट जो है डीमोनेटाइजेशंस, ठीक है, किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, जैसे ही 2014 में, ठीक है, तो नोट मंडी किया गया, ठीक है, नोट क्या कहते हैं, जो कि नोट था, जो 1000 का नोट था, ठीक है, उसको आ जा करके 500 का नोट था, ठीक है, उसको क्लोज किया गया। तो इससे क्या हुआ ना कि गहरा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे। तो वही यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो डीमोनेटाइजेशंस है वो जो है पर्टिकुलर डीमोनेटाइजेशंस, ठीक है, वो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। इससे क्या होता है ना कि जो ब्लैक मनी है उसको भी रिकवरी करने में हेल्प मिलती है, और भी क्या है ना कि जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पता चलते रहता है कि हमारा क्या ग्रोथ है, ठीक है, कितना मनी, ठीक है, कितना हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है, कितना RBI पैसे को रेगुलेट करती है, क्या पोजीशंस हैं, तो ये सब चीज़ में हेल्प मिलती है। तो ये बताया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जब न्यूज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली क्या है ना कि एक और, ठीक है, टॉक्स होने वाली है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो टॉक्स होने वाली है, अभी G20 सम्मेलन समाप्त होने के बाद फिर जाकर कहाँ पे होगा, मॉस्को में एक मीटिंग होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो बात किया जाएगा, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली, ठीक है, जो अफगान में क्राइसिस है, पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटेरियन को लेकर के, ठीक है, मानवता को लेकर के, तो इसी को लेकर के वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इंडिया के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वही कह रहा है कि इंडिया टॉक्स पार्ट इन मॉस्को टॉक टू फॉर्मिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा, ठीक है, तो अफगानिस्तान में किसका रूल है, तो तालिबान का रूल है। तो जिसके वजह से क्या है ना कि वहाँ के चाहे वो गर्ल्स चाइल्ड हो, ठीक है, उसको एजुकेशन से क्या है ना कि वंचित किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की जाएगी, यही चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जब न्यूज़ की बात करते हैं, अब पर्टिकुलरली कुछ इस तरह से न्यूज़ नहीं बचा है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था ये तो प्रत्येक दिन आता ही है, ठीक है। G20 अभी देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर के ये 2000 ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंस नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट जब बात करते हैं न्यूज़ का, ठीक है, कुछ ऐसा न्यूज़ बचा नहीं, सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। इसका कहीं से कोई एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब एडिटोरियल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पर्टिकुलरली जब हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो आज का जो एडिटोरियल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 केस का वर्णन किया गया है, ठीक है, 2 केस के बारे में बताया गया है कि देखिए, पर्टिकुलरली एक है गुजरात से, ठीक है, और गुजरात से केस है, गुजरात केस के बारे में डिस्क्राइब किया गया, और दूसरा केरला। तो अभी पिछले दिन न्यूज़ में भी आया था, ठीक है, एडिटोरियल्स भी बहुत सारे पब्लिश किए गए थे। तो क्या था ना कि जो वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर और गवर्नर के बीच क्या देखा गया है, कन्फ्लिक्ट देखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे वाइस चांसलर का, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो UGC का, ठीक है, UGC के द्वारा ये सही नहीं किया गया, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशंस है उसका फॉलो नहीं किया गया है, और विदाउट रूल को फॉलो किए हुए, ठीक है, UGC ने अपने पावर्स का यूज करके, ठीक है, क्या किया था, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट
इसके बाद से, ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो गवर्नर है केरला के, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया, वाइस चांसलर को रिजाइन देने को कहा गया, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट, केरला जो गवर्नर है उसके द्वारा ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के है। और गुजरात का भी एक केस देखने को मिला था मार्च 2020 में, इस तरह से एक केस आया था, ठीक है। तो इसी के लेकर के यहाँ पे राइटर्स ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए क्या है ना कि जब हम बात करते हैं एजुकेशंस का, एजुकेशन जो है पर्टिकुलरली कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में जब आती है तो इसमें जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर काम करती है, और जब इस तरह से कोई इशू आए, ठीक है, तो क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट से रिलेटेड इशू है, ठीक है, अगर वो स्टेट नहीं रिसॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। और इसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो किस तरह से, ठीक है, जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है, चाहे वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो या फंक्शन से रिलेटेड हो, इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसेंटली घटनाएं घटी हैं, ठीक है, जो वाइस चांसलर से रिजाइन मांगा गया है, ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से कोई एक्शंस नहीं लिया, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे क्या चाहिए कि एक्शंस लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्टी रह गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है, एडिटोरियल जहाँ पे राइटर्स अपना सजेशन देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से क्या है ना कि ये जो इशू है, ठीक है, इसको रिसॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वही कहता है इशू बॉन्ड एस्टेट राइट्स, ठीक है। तो ठीक है, एस्टेट मतलब इसका इशू को कंसर्न करते हैं, लेकिन क्या है ना कि सेंट्रल को भी इस पर इंटरफेयर करना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट है, जो सही डिसीजन है वो मिल सके, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है। इस पे राइटर्स ये बताया है कि अभी जो है बगदाद है, ठीक है, तो कैपिटल है इराक का, ठीक है। और दूसरा जो है ये इराक का, वहाँ पे क्या है ना कि गवर्नमेंट, ठीक है, बगदाद में गवर्नमेंट तो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या है ना कि जो वायलेंस है वो काफ़ी उग्र हो गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये अपना प्रत्येक इस अपना क्या है कि ओपिनियन दे रहे हैं। तो इसके द्वारा यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो था कुर्दिशियन, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे अभी पावर में सत्ता को कैप्चर किया गया है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे एडिटोरियल है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो फिर जाकर आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स, ठीक है, देखिए ये तो ओपिनियन है, ठीक है। अब देखिए ये एडिटोरियल से जब बात करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की, देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर्टिकुलरली, ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो जारी किया जाता है वो SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कब जारी किया जाता है, कौन ये बॉन्ड बाय करता है, तो देखिए ये बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, ठीक है, ये पब्लिक बाय करते हैं और इसका जो यूज होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करने के लिए, डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को क्या देने के लिए, एक होता है ना कि वॉलंटरी, ठीक है, डोनेशन देने के लिए, ठीक है, दान देने के लिए कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई बॉन्ड खरीदना है, ठीक है, आप को पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है, कुछ पैसा देना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, SBI, ठीक है, SBI के पास जाना होगा। अब मान लीजिए 10,000 रुपया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ए नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको आपको पैसा देना है, तो आप क्या कीजिएगा, SBI के पास जाइएगा, उसको बोलिएगा कि हमको इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए, तो वो देंगे, जितना आप उतना का बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, मिनिमम 20,000 तक का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 20,000 का बॉन्ड आप बाय कीजिएगा और जा करके ये आप बॉन्ड इलेक्ट्रोल पार्टी को दे दीजिएगा। आप इलेक्ट्रोल पार्टी क्या जो पार्टी है, ठीक है, तो ये बॉन्ड को जा करके इससे फिर से पैसा अपना निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की जो बात करते हैं इसका जो ड्यूरेशन होता है मात्र 10 डेज, ठीक है, तो 10 डेज के अंदर वो पैसा को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि अभी देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि दान दिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो भी पैसा आता है उसका तो गवर्नमेंट के पास, ठीक है, डेटा रहता है कि हाँ इस पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि ये
उसको पब्लिक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए ये भी एक कंसर्न्स का सब्जेक्ट है। इसको क्या है ना कि क्या करना चाहिए, इसको भी कहीं ना कहीं एक पब्लिक में लाने का प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये पता रहना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज़ का और ज़्यादा यूज कर रही है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे डेटा बता रहा है कि देखिए क्या है कि किस ईयर में, ठीक है, कब कब कितना किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला, क्या उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ठीक है, अब कुछ इसमें न्यूज़ में रहा नहीं गया है, ठीक है, एडिटोरियल्स में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, ठीक है। आगे यदि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी सजेस्ट करें जरूर से जरूर, ठीक है। तो थैंक यू।